मृत्यु के बाद कोई भोज तो होना ही नहीं चाहिए। किसी भी दर्शनकार में, जितने भी अपने भारतीय दर्शन हैं, किसी भी दर्शन में कहीं भी मृत्यु भोज का कोई उल्लेख नहीं मिला। किसी भी दर्शन में, जितने भी अपने भारत के दर्शन हैं, सब पुराण पुरुषों में मरण तो होते रहे हैं, लेकिन उसके उपलक्ष्य में मृत्यु भोज देने की परंपरा ये बिल्कुल भी गलत है। वैसा ही बल्कि मेरा सिद्धांत तो ये है कि उल्टा होना चाहिए। जिसके यहाँ कोई मर जाए उसको 13 दिन तक समाज वालों को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि वो दुखी है, घर में नहीं खा पा रहा है, नहीं बना पा रहा है, तो अपने घर बुलाकर उसको खिलाओ। उसके घर जाना, उसके घर करना, और ये और बता देना कि मृत्यु भोज नहीं कराया तो उस आत्मा का कल्याण या भटकती रहती है। बड़े आदमी तो कर लेते हैं, गरीबों की मालूम क्या दशा होती है। एक बार राजस्थान में एक घटना घटी थी। एक व्यक्ति की बेचारी माँ मर गई, पिता था, पिता मरा पहले, तो गांव वाले आके बोल गए, बोले मौसर करो मौसर। अब उसके यहाँ कुछ था ही नहीं, एक छोटा सा खेत था। बोले मौसर नहीं करोगे तो इसकी आत्मा भटकेगी, पूरा गांव को ख़त्म कर देगी। अंत में जाकर उसने खेत बेच करके कर दिया, और वो किया ही है। उसके बाद उसकी माँ मर गई। फिर लोग आ गए, बोले साहब मौसर करो, नहीं तो आत्मा भटक जाएगी। उसने कहा साहब अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन लोगों को दया नहीं आई। वो अंदर गया और अपने खुद की हत्या करके बता दिया कि अब मैं ही मौसर में बचा हूँ, अब मेरी जान दे दे। उसने दे दी। और जब उसके मरने के बाद सारे पंच गायब हो गए, अब कोई इनको भूत नहीं लग रहा है, पूरा घर मिटा दी। तो मृत्यु भोज, जो किसी के मृत्यु भोज में जाता है वो मरे हुए शरीर का भक्षण करने के पाप का भागीदार होता है। युग निर्माण मथुरा से बहुत सारी युक्तियाँ निकलती हैं, उसमें इस प्रकार का ना तो जैन दर्शन में, ना किसी वैष्णव दर्शन में मृत्यु भोज जैसी कुरीति को ख़त्म करना चाहिए। किसी प्रकार भोजन नहीं करना चाहिए। सामान्य रिश्तेदारी में उठना बैठने में जो भोजन करते हैं वो बात अलग है, भोज का रूप नहीं होना चाहिए। अब किसी के यहाँ बैठने जाओगे तो भोजन तो करोगे, सामान्य भोजन जैसे जाते हैं, मृत्यु भोज रूप से नहीं करना चाहिए। गलत है, दोष।